नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, रोजगार के अधिकार से खिलवाड़ कर रही है सरकार। कांग्रेस बोली, मोदी सरकार ने मनरेगा को धीरे धीरे कमजोर और खत्म करने जैसा बना दिया है। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। रविवार 21 दिसंबर को कांग्रेस ने देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा को धीरे धीरे कमजोर और खत्म करने जैसा बना दिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि मनरेगा कोई सरकारी मेहरबानी नहीं बल्कि काम पाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन सरकार ने फंड सीमित कर दिए, फैसले केंद्र के हाथ में ले लिए और इस योजना को उसकी मांग आधारित जो नेचर था उससे दूर कर दिया। उनका आरोप है कि इससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है और गांव में असुरक्षा और परेशानी बढ़ी है। मनरेगा पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। 27 दिसंबर को CWC बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन। स्थापना दिवस पर गांधी की तस्वीर के साथ गांव गांव होंगे कार्यक्रम। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने मनरेगा पर पार्टी आगे क्या करने जा रही है वो भी बताया। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 28 दिसंबर जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस दिन देश भर में मंडलों और पंचायतों में कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर संविधान, न्याय, सम्मान और काम के अधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। स्टालिन बोले, बीजेपी की मनरेगा को बदलने की कोशिश को असफल कर देंगे, नाकाम कर देंगे। सीएम स्टालिन बोले, VBG रामजी बिल गरीब ग्रामीण मजदूरों को बेरोजगार कर देगा। डीएमके और उसके सहयोगी 24 दिसंबर से करेंगे लगातार विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके बीजेपी की मनरेगा को बदलने की कोशिश को फेल कर देगी। स्टालिन ने कहा कि VBG रामजी बिल बिना किसी गंभीर चर्चा के संसद में पास किया गया, मजदूरों को बेरोजगार कर देगा और उनकी आजीविका को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि डीएमके और उसके सहयोगी 24 दिसंबर से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे ताकि बीजेपी के इस जन विरोधी योजना को सफल न होने दिया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल को दे दी मंजूरी। भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोलता है ये बिल। सरकार बोली, परमाणु ऊर्जा के सतत और सुरक्षित विकास की दिशा में यह कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में सर्दियों के सत्र के दौरान पास किए गए शांति बिल को मंजूरी दे दी। शांति का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह बिल सिविल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को शामिल करता है और इसे निजी कंपनियों के लिए भी खोल देता है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। कांग्रेस का आरोप, शांति बिल निजी और विदेशी हितों के लिए पारित किया गया है। जयराम रमेश बोले, शांति बिल केवल ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए भी है। कांग्रेस बोली, अडानी ग्रुप अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर शांति बिल को जबरदस्ती संसद में पास कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति देता है और ऑपरेटरों की जिम्मेदारी नियमों को आसान बनाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना रहा है क्योंकि निजी कंपनियों को इसमें शामिल होने की अनुमति मिल गई है। जयराम रमेश ने कहा कि शांति बिल केवल ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए भी संसद में पास कराया गया है। चुनावी फंड खत्म होने के बावजूद बीजेपी की फंडिंग मजबूत हो रही है। 2024-25 में बीजेपी को मिला 6088 करोड़ का रिकॉर्ड चंदा। बीजेपी ने सौंपी चुनाव आयोग को रिपोर्ट, हाल ही में हुई है सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना खत्म किए जाने के बावजूद बीजेपी को मिलने वाले चंदे पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि इसके बाद के साल में बीजेपी की कमाई तेजी से बढ़ गई है। बीजेपी की 2024-25 की योगदान रिपोर्ट यानी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव वाले इस साल में पार्टी को 6088 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये रकम पिछले साल 2023-24 के 3967 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 53% यानी 53% ज्यादा है।
ये रिपोर्ट बीजेपी ने 8 दिसंबर को चुनाव आयोग को सौंपी थी, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है। चंदे में चांद पर बीजेपी है। कुल फंड अब कांग्रेस से करीब 12 गुना ज्यादा है। कांग्रेस को 2024-25 में मिला था 522 करोड़ का चंदा। बीजेपी को अकेले ही मिला सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर 4.5 गुना ज्यादा चंदा। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी का कुल फंड अब कांग्रेस से करीब 12 गुना ज्यादा हो गया है। जहां कांग्रेस को 2024-25 में 522 करोड़ रुपए मिले, वहीं कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों को मिलाकर कुल चंदा 1343 करोड़ रुपए रहा। यानी बीजेपी को अकेले ही विपक्षी 12 पार्टियों से 4.5 गुना ज्यादा चंदा मिला। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 3,744 करोड़ रुपए दान दिए, जो पार्टी को मिले कुल चंदे का 61% है। वहीं बाकी 2,344 करोड़ रुपए का चंदा व्यक्तियों और कंपनियों यानी कॉर्पोरेट समेत बाकी स्रोतों से मिला। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व विवाद पर बोले हैं खड़गे। खड़गे ने कहा कि पार्टी हाईकमांड ने कोई भ्रम नहीं फैलाया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ नेताओं की वजह से ये सब हुआ है। दरअसल कर्नाटक में नेतृत्व विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हाईकमांड ने कोई भ्रम पैदा नहीं किया, बल्कि ये राज्य के कुछ नेताओं की वजह से हुआ है। खड़गे ने किसी का नाम नहीं लिया। वो सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच चल रहे नेतृत्व संघर्ष पर सवालों का जवाब दे रहे थे। न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन में बाधा, सुखबीर बादल ने जताई नाराजगी। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला, विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की मांग। उकसावे के बावजूद सिख समुदाय ने दिखाई शांति और संयम। न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में एक शांतिपूर्ण नगर कीर्तन के दौरान हुई घटना की श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कड़ी निंदा की। सुखबीर बादल ने कहा कि नगर कीर्तन एक पवित्र सिख परंपरा है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों का कीर्तन किया जाता है और इसका उद्देश्य भक्ति, एकता और भाईचारे का संदेश देना होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना के खतरा हैं। सुखबीर बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि वो इस मुद्दे को न्यूजीलैंड सरकार के सामने उठाएं, ताकि वहां रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और महायुति की जबरदस्त जीत। बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, 6,800 से ज्यादा सीटों में बड़ी हिस्सेदारी। मोदी, शाह से लेकर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने जनता का जताया आभार। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने दावा किया है कि वो इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राज्य में कुल 6,859 सीटों पर हुए 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी ने 3,120 सीटों में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस शानदार जीत के लिए महाराष्ट्र बीजेपी और महायुति गठबंधन को बधाई दी। अरावली पहाड़ियों को लेकर सरकार का जवाब। क्या अरावली में बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा रही है? उठ रहा है ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर केंद्र सरकार ने सफाई दी। केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों को लेकर चल रही खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने साफ कहा कि अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगी हुई है। जब तक अरावली के लिए एक समग्र प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर की गई नई परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का 90% से ज्यादा हिस्सा अब संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया के दायरे में आ जाएगा। इससे पहाड़ियों को पहले से ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलेगी। सरकार के मुताबिक पहले कुछ जगहों पर खनन पहाड़ियों के बिल्कुल पास तक किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था। नई व्यवस्था का मकसद ऐसे खतरनाक खनन को रोकना है, न कि उसे बढ़ावा देना है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन पर ढाका का कड़ा ऐतराज। बांग्लादेश बोला, प्रदर्शनकारी इतने सुरक्षित इलाके तक कैसे पहुंचे? हाई कमीशन की सुरक्षा पर उठे सवाल। बांग्लादेश ने 21 दिसंबर को नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर भारत की टिप्पणी को पूरी तरह खारिज कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि भारत की ओर से हिंदू चरमपंथियों के प्रदर्शन को लेकर जो बयान दिए गए हैं वो स्वीकार्य नहीं है। साथ ही ढाका ने यह सवाल भी उठाया कि इतनी सुरक्षित कूटनीतिक जोन में प्रदर्शनकारी हाई कमीशन के इतने पास कैसे पहुंच गए।
बांग्लादेश का कहना है कि विदेशी मिशनों की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है और इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि करीब 20-25 लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमा हुए थे और उन्होंने बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ नारे लगाए थे। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। वहीं बांग्लादेश के सलाहकार ने यह भी कहा कि प्रदर्शन सिर्फ हत्या के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य आपत्तिजनक बयान भी दिए गए। यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, त्रिपक्षीय वार्ता पर बोला रूस। रूस ने अमेरिका यूक्रेन वार्ता की अटकलें खारिज की। मियामी में जुटे राजनयिक, लेकिन तीन तरफा बातचीत नहीं। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने साफ तौर पर इन खबरों को खारिज कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच कोई तीन तरफा बातचीत होने जा रही है। क्रेमलिन ने रविवार को कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के मियामी शहर में कई देशों के राजनयिक यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर अलग अलग स्तर पर चर्चा के लिए जुटे हुए हैं। वर्ल्ड कप की जीत के जोश में टीम इंडिया विशाखापट्टनम में श्रीलंका पर भारत की बड़ी जीत। T20 सीरीज में भारत ने दिखाई अपनी ताकत, जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार बल्लेबाजी। वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज की शुरुआत भी शानदार अंदाज में की। रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच में श्रीलंकाई टीम भारत के मजबूत प्रदर्शन के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने पहले श्रीलंका को सिर्फ 122 रनों के कम स्कोर पर रोका और फिर जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार बल्लेबाजी के दम पर बल्लेबाजों ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 69 यानी 69 रन बनाए और अपना 14वां T20 अर्धशतक लगाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.